गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। तो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 से एक्सरसाइज 4.2 से प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कराया था और उसमें बताया था कि हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, उन्हें एग्जाम में पूछा गया था। आइए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहा गया है कि उदाहरण है, उदाहरण को आप देखिए और समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के बाद आप उन्हें हल करना है, तो ये आप खुद करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आइए क्वेश्चन नंबर 3 को रिटर्न करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, क्या डिमांड है क्वेश्चन नंबर 3 की, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 18 व गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 82। योग 27 है, सॉरी स्टूडेंट, योगफल 27 है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। वही स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, किन्हीं दो संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं जिन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान हमारे पास कितना आता है, 27 आता है, और दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करने पर हमारे पास मान कितना आता है, 182 आता है। तो हमें वो दो संख्या ज्ञात करनी है कि दो संख्या वो कौन कौन है। वही स्टूडेंट देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास मान लेते हैं कि दोनों वो दो संख्या क्या क्या है। मान लेंगे पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी को क्या मानेंगे, y। योग का मतलब होता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ना, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ना योग होता है। गुणनफल का होता है पहली संख्या से दूसरी संख्या की गुणा करना। तो माना करके लिखते हैं स्टूडेंट्स। माना प्रथम संख्या हमने क्या मान ली, x। प्रथम संख्या x मान ली, व दूसरी संख्या हमने क्या मान ली स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या हमने मान ली y। पहली संख्या हमारे पास x है स्टूडेंट्स, और दूसरी हमने मान ली y। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं कि प्रश्न में थ्योरी का है क्या है। जिनका योग 27 है, किनका, दो संख्याओं का। हाँ, दो संख्याओं का योग कितना हमारे पास 27 है, और गुणनफल कितना है 182। हाँ, दो संख्याओं का योग 27 है। 27 है तब क्या हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 27। योग का तात्पर्य है स्टूडेंट कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो उसका मान हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 27 आएगा।
और इनकी आपस में गुणा करेंगे, इसे मान लिया मैंने फर्स्ट, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, उसका मान आएगा 182। इनका इनका किसका, दो संख्याओं का, या इनका गुणनफल 182 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना है स्टूडेंट, प्रोडक्ट हमारे पास 182 है। तो लिखेंगे x इंटू बाई बराबर 182। गुणनफल का मतलब इसकी इससे गुणा करेंगे, इसका मान कितना आ रहा है 182। योगफल का मतलब इसमें इसको जोड़ेंगे, उसका मान कितना आएगा 27 आएगा। ये हमारे पास इतना रहा स्टूडेंट। यहां से काम करते हैं, यहां से किसी एक का मान निकालते हैं, x का मान निकाल लो या y का मान निकालो। मैं यहां से क्या करता हूं, y का मान निकालता हूं। y का मान निकालूंगा तो x पहुंच जाएगा इसके बटे में, तो y बराबर होगा x पहुंच गया इसके 182 के बटे में, तो y बराबर होगा 182 बटे x। मैंने मान लिया इसे 2। y का जो मान है वो y की जगह रख दो। y का मान क्या है 182 बटे x, ये मान इस y की जगह रखो। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 का मान हमारे पास 182 बटे एक्स है, तो ये वाला मान इसकी जगह रखेंगे। तो पहले x प्लस बाई की जगह 182 बटे एस, ये वाला मान यहाँ रखो भाई 182 बटे एक्स बराबर हमारे पास कितना है 27। इसे हल करेंगे तो बटे मान लेंगे 1। x की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस 1 की गुणा 182 से की तो हमारे पास आया 182 एकम 182 बटे में, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास आ गया x बराबर 27। 27 के बटे 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे, इसकी गुणा 1 से करेंगे, 1 की गुणा इनसे करेंगे तो हमारे पास जो है वही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 182। x की गुणा 27 से करेंगे तो बराबर हमारे पास आएगा 27x। ये प्लस का आएगा किसका होगा, माइनस का, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर 0, यानी पहले हमने ऐसे लिखा, उसके बाद x की पावर हमारे पास उससे कम 2 से कम 1, तो ऐसा लिखा, फिर हमने लिखा अचर पद को 182। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के हमारे पास स्पेस कम है, तो मुझे क्या होगा स्टूडेंट, इसे रफ करना होगा। क्या होगा, इसे रफ करना अनिवार्य होगा। तो आइए रफ कर देता हूं इसे। हमारे पास गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब आप ऐसी दो संख्या लीजिए जिनकी गुणा करने पर हमारे पास कितना आए 182 आए। उन दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, मान कितना है हमारे पास, मान हमारे पास आए स्टूडेंट 27। तो मैं 14 की गुणा 13 से करूंगा ना, तो देखते हैं कितना आता है। 13 की 14 से गुणा, यानी दो संख्या ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करने पर 182 आए। उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाएं, मान हमारे पास 27 है। 13 चौका 52 के 2 बचे 5, 13 एकम 13, 13 5 18, 13 एकम 13, 13 5 हमारे पास कितना हो गया 18 हो गए। 13 26 33 39 54 के 2 बचे 5, 13 एकम 13, 13 5 18। तो हमारे पास वो दो संख्या क्या है 14 और 13 है। 14 13 की गुणा करेंगे हमारे पास कितना होगा 182 होगा। 14 में 13 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा 27 आएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0, क्योंकि 13 और 14 हमारे पास कितना हो गया 27 हो गया, और 13 की 14 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 182 आएगा। इसमें दोनों हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन, दोनों हमारे पास क्या कॉमन है x। तो मैंने यहाँ से x कॉमन किया तो यहाँ बचा x माइनस के, यहाँ बचा हमारे पास 14। यहां क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस के, क्योंकि यहाँ प्लस का x है, प्लस का x लाने के लिए मैं यहां से माइनस के 13 कॉमन करूंगा। 13 कॉमन करूंगा तो हमारे पास बचा प्लस का x प्लस माइनस माइनस
13 एकम 13 बचे 5, यहाँ हो गए 52, 13 चौका 52 बराबर 0। दोनों के गुणनखंड हमारे पास कैसे हैं? सेम है। सेम है, तुम्हारे पास क्या बचा? x माइनस के 14। दोनों एक जैसे हैं तो मैंने कर लिया इसे कॉमन, दोनों में से कॉमन कर लिया, हमारे पास बचा x माइनस के 13, x माइनस के 13 बराबर 0। दोनों सेम सेम है तो एक बार लिखा जाता है, आपको पता है, उसके बाद हमने लिख दिया x माइनस के 13। कब लिखा जाता है? क्योंकि यहां से इन दोनों में से x माइनस 14 कॉमन किया जाएगा, हमारे पास बचा x माइनस के 13 बस। अब x माइनस 14 बराबर 0 रखा जाएगा, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। माइनस के 14 इधर किसके होंगे? प्लस के होंगे, तो एक आ गया x का मान 14। दूसरा x माइनस के 13 बराबर 0, माइनस के 13 किसका हो गया? प्लस का हो गया। x के दो मान आए, एक 13 आया और एक आया 14। x के हमारे पास क्या है? दो मान आए, एक 13 आया और एक 14। अब x के मान, तब तक मैं ऐसे क्या करता हूं स्टूडेंट, रफ कर देता हूं। यदि x बराबर, पहले क्या रख रहा हूं मैं इसमें, x बराबर रखा मैंने 13, समीकरण 2 में क्या किया मैंने स्टूडेंट, x बराबर 13 रखने पर 13 रखने पर इसमें x की जगह 13 रखा जाएगा, तो हमारे पास y बराबर हो गया 182/13, 182/13। x की जगह मैंने 13 रखा, तो 13 एकम 13, यहाँ बचा 5, यहाँ हो गया 52, 13 चौका 52, तो y का मान आ गया स्टूडेंट 14। तब हमारे पास दो संख्या, अगर x बराबर 13 रखूंगा तो हमारे पास x बराबर 13 रखने पर y का मान कितना आ गया? 14 हो गया। तो दो संख्या हमारे पास क्या थी? एक 13 थी, एक 14 थी। यदि मैं इसमें y बराबर क्या रख दूं, y बराबर, सॉरी, x बराबर 14, समीकरण 2 में रखने पर ये वाला मान यहाँ रखूंगा, तो y बराबर 182/14, 14 एकम 14 बचे हमारे पास 4, 42 हो गए, 14 3 42, y का मान हो गया हमारे पास 13 और x का मान आया 14। यहाँ x का मान आया हमारे पास यहाँ 13। यदि x का मान 13 है, यानी पहली संख्या 13 है, तो दूसरी हमारे पास कितनी होगी? 14 होगी। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी हमारे पास 14 होगी। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी हमारे पास क्या होगी? 13। अब इसमें एक क्लियर ना हमारे पास कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है, तो वो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है? एक 13 है और एक 14 है। तो दो संख्या स्टूडेंट हमारे पास क्या है? एक 13 और एक 14 है। नोट्स करें, 26 नोट्स करें। अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा सवाल है कि हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। दो क्रमागत पूर्णांक का मान निकालना है जिनके वर्गों का योग हमारे पास कितना है? 365 है। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कभी कभी एग्जाम में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा, कभी कभी दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेगा, कभी कभी दो क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक पूछेगा। आपसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा कि धनात्मक पूर्णांक दो कौन कौन से हैं, तो हमें डिपेंड, ये यहाँ पर ये समस्या आती है कि इसमें क्या माना जाए, स्टूडेंट्स के द्वारा क्या माना जाए।
अगर धनात्मक दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, दो ऐसी संख्या जो क्रम से हो, दो क्रमागत विषम पूर्णांक पूछेगा जो विषम हो, क्रम से हो विषम हो, जैसे 1 और 3 या 3 और 5 या 7 या 9 या 5 या 7, ये हमारे पास क्या है, क्रम से आती हैं, विषम संख्या है इसलिए क्रम से विषम पूर्णांक। यह पूछेगा दो क्रमागत समपूर्णांक, समपूर्णांक जैसे हमारे पास क्या आता है 2 4 या 4 6 या 6 8, ये हमारे पास समपूर्णांक। अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, बीजगणितीय फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए। और दो क्रमागत विषम पूर्णांक पूछेगा तो उसको क्या मानेंगे, और दो क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक पूछेगा तो उसे क्या मानेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसी के बारे में पहले बात करते हैं। अगर धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा तो उसमें पहले को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे x+1। ये हमेशा ध्यान रखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछेगा तो पहले को मानेंगे x, दूसरे को मानेंगे x+1। यदि पूछे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक तो पहले को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे x+1। दोनों में सेम रहेगा, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बात आती है दो क्रमागत समपूर्णांक की तो पहले को तो आप x मानेंगे लेकिन दूसरे को क्या मानेंगे, x+2। इसमें दोनों हमारे पास पहला पूर्णांक x रहेगा, दूसरा x+1, इसमें भी x, दूसरा x+1। इसमें क्या होगा, समवाले में पहला x रहेगा, दूसरा x+2, दो की बात कर रहा है तब। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, हमें अपने सवाल पर ध्यान देना है। प्रश्न है हमारे पास, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब होता है उनकी पावर 2 का योग कितना है, 365 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम माना करके लिखते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में हमने पहले मान लिया x, एक मान लिया x+1 है, एक मान लिया हमने x, दूसरा मान लिया x+1। दो धनात्मक पूर्णांकों पहले हमने x माना, दूसरा माना x+1। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब है पहले आप इसकी पावर 2 करेंगे, फिर इस पूरे की पावर 2 करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, उसका मान कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। वर्ग का मतलब है इसकी पावर 2, इस पूरे की पावर 2, और इन दोनों को जब योग की बात है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, और इन दोनों का मान कितना आ रहा है, वर्ग करने पर 365 आ रहा है। तो लिखेंगे x² प्लस x+1, यानी पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, वर्गों का योग, वर्गों का मतलब है पहले करो वर्ग, वर्ग का मतलब इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 का योग, योग मतलब होता है प्लस से, और मान कितना है 365। आइए इसे हल करते हैं। x² हमारे पास ऐसे ही रहा, ये हो गया a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365 के 65। x² हमारे पास हो गया 2x², एक का वर्ग 1, 2x से कम 2x बराबर 365। ये हमारे पास प्लस का आएगा, किसका होगा, माइनस का होगा। तो पहले लिखेंगे 2x² प्लस 1 प्लस का 2x माइनस का 365 बराबर 0। 365 में से एक जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 64 बचेगा। तो 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब स्टूडेंट हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ x² प्लस यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस के
2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, बचा हमारे पास क्या कुछ नहीं, यहाँ 2 दूनी 4 बराबर 0। इस पूरे का मान निकालेंगे, 2 पहुंच जाएगा 0 के बटे में। तुम्हारे पास बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0 बटे 2। 0 को 2 से भाग 0 को 2 से भाग करेंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब संख्या ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के 182 बराबर 0। अब हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनखंड करने पर हमारे पास कितना हो, 182 हो, और जिनको दोनों को जोड़ें या घटाएं, मान कितना है हमारे पास, 1 आए। क्योंकि हमारे पास एक एक्स है तो 1 ही आना चाहिए था स्टूडेंट्स। 1 एक्स है तो हमारे पास क्या हो, 1 ही आना चाहिए। अब दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिनको आपस में गुणा करने पर 182 आए और उनको घटाएं या जोड़ें। ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, घटाना पड़ेगा, लेकिन तो घटाने पर मान हमारे पास कितना आए, 1 आए। तो स्टूडेंट मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, अगर 14 में से 13 घटा दूं तो मान हमारे पास कितना आएगा, 14 में से 13 गया, बचाइए। 14 की 13 से गुणा की तो हमारे पास कितना आएगा, 182। क्यों, क्योंकि 14 तिया 42 के 2 बचे हमारे पास 4, 14 एकम 1 14, 14 4 18, तुम्हारे पास से गुणनखंड। अंदर क्या करते हैं, इस x से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। इन दोनों हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो बचा हमारे पास x प्लस का 14। यहां से क्या कॉमन करेंगे, 13 कॉमन करेंगे तो बचा यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 13 एकम 13, बचे हमारे पास यहाँ कितने 5 और 52 हो गए, 13 चौका 52 बराबर 0। दोनों हमारे पास कैसी है, सेम समीकरण है, सेम ब्रैकेट है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। दोनों में से क्या हुआ है, एक बार लिखा जाएगा, तो हम दोनों में से एक बार लिख दिया। हमारे पास बचा x माइनस के 13। ये दो बार, दोनों में से एक बार लिखने का मतलब है कि दोनों में से क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचा x, यहाँ बचा माइनस के 13। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस के 14 किसके हो गए, माइनस के हो गए। एक बार x माइनस के 13 बराबर 0, x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 13 हो गया। प्रश्न कह रहा है हमारे पास कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तुम्हारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक की बात नहीं करनी, हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ये रहा। तो ये वाला मान हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, यहां रखते हैं। पहला पूर्णांक हमारे पास x था तो उसका मान 13 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, x प्लस 1, यानी 13 प्लस के 1 हमारे पास हो गया 14। पहला पूर्णांक हमारे पास कितना था, 13 था। दूसरा हमारे पास क्या था, x की जगह 13 रखा, 13 और 1 14, तो हमारे पास दूसरा पूर्णांक रहा 14। इनकी आपस में गुणा करने पर हमारे पास 27 आ रहा है। देखो तो सॉरी, इनके वर्गों का योग करके देखो, 13 का 1 स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 196। 196 में 169 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 365 आएगा। देख लेना, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो, मान हमारे पास कितना आएगा, 365 आएगा। चाहे तो ये बिना उत्तरमाला के चेक करने का प्रोसेस है। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें, नोट्स करें इसे।